उच्चतम न्यायालय के बारे में किस बारे में पढ़ेंगे? उच्च न्यायालय के बारे में किस बारे में पढ़ेंगे? उच्च न्यायालय के बारे में। तो अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में कम से कम क्या होना चाहिए? एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 214 में बताया गया कि भारत के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 217 के भाग 2 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय में बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए? जज होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है, उसे भारत के किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए? जज होना चाहिए। आगे, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो 10 वर्ष तक न्यायिक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए? न्यायिक कार्य कर चुका हो, न्यायिक जज के रूप में कार्य कर चुका हो। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट में। ये योग्यता होनी चाहिए, तब जाके बनेगा वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा। आगे, न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति महोदय के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश, ठीक, अगर उच्च न्यायालय में मान लो हमको अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति के महोदय से मुख्य न्यायाधीश अन्य करता है, नियुक्ति करता है, या राज्यपाल महोदय करते हैं, नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय। उस राज्य के राज्यपाल क्या करते हैं? अन्य न्यायाधीश क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। आगे, शपथ। तो अनुच्छेद 219 में न्यायाधीश के बारे में क्या बताया गया? शपथ के बारे में बताया गया है। तो कोई भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश शपथ किसके समक्ष ग्रहण करता है? उसी राज्य के राज्यपाल के सामने। अगर यूपी का न्यायाधीश हाई कोर्ट में क्या बन रहा है? न्यायाधीश बन रहा है, तो यूपी का राज्यपाल क्या करेगा? उसको शपथ दिलाएगा। आगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष तक। 62 वर्ष तक। इससे पहले भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को दे सकता है। वर्तमान समय में प्रयागराज में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। कब हुई थी? 1866 में। वर्तमान समय में दिल्ली कहा के प्रयागराज के हाई कोर्ट न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल। कौन है? राजेश बिंदल है। तो हाई कोर्ट में न्यायाधीश कितने वहां पर? इलाहाबाद में 160 होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान कितने? 93। वर्तमान समय में प्रयागराज हाई कोर्ट में 93 न्यायाधीश का कार्यरत है। अगला है दिल्ली। तो दिल्ली में हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। कब की गई थी? 1966 में। इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश कौन है? धीरू भाई नरन भाई पटेल है। कौन? धीरू भाई नरन भाई पटेल है। आगे, उच्च न्यायालय के विशेष क्या, कुछ विशेष पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा अनुच्छेद 231 में बताया गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। संसद को अनुच्छेद 231 में अधिकार दिया गया है कि वह भारत के किसी भी राज्य में 2 या 2 से निकल सकता है अधिक क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। आगे, कहाँ पर है साझा उच्च न्यायालय? तो पहला है चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है वह पंजाब और हरियाणा दोनों क्या करता है? दोनों के न्यायिक कार्य देखता है। आगे, मुंबई। तो मुंबई का जो उच्च न्यायालय है वह महाराष्ट्र और गोवा दोनों का न्यायिक कार्य देखता है। दोनों राज्यों का न्यायिक कार्य देखता है। आगे, हैदराबाद। तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का न्यायिक कार्य देखता है। कौन? हैदराबाद। आगे, वर्तमान समय में भारत में 25 हाई कोर्ट है। वैसे तो अनुच्छेद 231 में बताया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में भारत में 25 हाई कोर्ट है, क्योंकि कुछ क्या है? संयुक्त हाई कोर्ट है। क्या है? कुछ संयुक्त हाई कोर्ट है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में पूछा जाता है कि भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायाधीश संख्या क्या है? सबसे कम और सबसे अधिक है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश संख्या क्या है? सबसे कम है। और तथा
प्रयागराज उच्च न्यायालय में क्या है, न्यायाधीश संख्या सबसे अधिक है। तो इलाहाबाद चाहे हम लोग कहें चाहे क्या कहें, प्रयागराज उच्च न्यायालय में न्यायाधीश संख्या सबसे अधिक है। आगे हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि अपनी मानहानि के लिए किसी भी व्यक्ति को जुर्माना या कारावास का दंड दे सकता है। अगर कोई भी फैसला हाई कोर्ट ने दे दिया और व्यक्ति नहीं मान रहा है तो हाई कोर्ट जो न्यायाधीश हो सकता है होता है उस पर जुर्माना या कारावास की सजा सुना सकता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति के पास होता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है अर्थात अपने कार्य से क्या हो गया, हट गया, तो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में वकालत कार्य कर नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश अपने कार्य से सेवानिवृत्त हो जाता है, वो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। आगे सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा क्या है प्रतिषेध लेख, और चौथा क्या है उत्प्रेषण, और पांचवा क्या है अधिकार परीक्षा है। आगे सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट की जो बैठक हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की बैठक तो कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की बैठक किसी भी भारत के किसी भी राज्य में हो सकती है। अगर राष्ट्रपति महोदय से परामर्श ले लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो बैठक होती है भारत के किसी भी राज्य में हो सकती है। आगे न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, चाहे वह बड़ा आदमी हो चाहे वह छोटा आदमी हो, सभी किसका होता है, सभी को समान प्रकार का अधिकार देता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसको अपने भारत देश क्या सबसे बड़ी पावर मिली होती है, इसी का किसी डरता नहीं है। क्यों, अनुच्छेद 124(4) में बताया गया है, अनुच्छेद 124 भाग 4 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। तो साबित कदाचार या महाभियोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या महाभियोग के द्वारा क्या किया जाता, हटाया जाता है। कैसे, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश संविधान का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो क्या लगाया जा सकता है, उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। ये होता क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले अगर हमको जिस न्यायाधीश पर महाभियोग चलाना है, इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में ही 3 संसदीय कमेटी का गठन किया जाएगा। 3 संसदीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें एक होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हम किसी पर भी महाभियोग लगा सकते हैं, चाहे वह मुख्य न्यायाधीश हो चाहे वह अन्य न्यायाधीश हो। तो अगर अन्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया हो तो जो 3 संसदीय कमेटी होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य न्यायाधीश होगा। आगे कौन होगा, कानून का विधि वेत्ता अर्थात कौन होगा, एक जो ज्ञाता कौन हो, वकील के बारे में क्या उसको ज्यादा जानकारी हो, तो क्या बैठेंगे, 3 लोग मीटिंग होगी, 3 लोग क्या होंगे बैठेंगे। तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ से स्वीकृति या अस्वीकृति मिल सकती है, कहाँ से, इन तीनों कमेटी द्वारा। अगर स्वीकृति मिल जाएगी तो ये कहाँ जाएगा, संसद कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में। कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में अगर लोकसभा में हो जाएगा तो लोकसभा में कम से कम 100 मेंबर सहमति होनी चाहिए। अगर लोकसभा में जा रहा है, अगर 100 मेंबर अपना हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद लोकसभा में 100 मेंबरों के हस्ताक्षर करने के बाद फिर लोकसभा अध्यक्ष उस पर जब हस्ताक्षर करेगा तब उसे क्या मिलेगी, स्वीकृति। अगर वह राज्यसभा में जा रहा है तो राज्यसभा में कम से कम 50 मेंबर क्या हो चाहिए, 50 मेंबरों द्वारा उसे स्वीकृति मिलना चाहिए। और जब 50 मेंबर द्वारा स्वीकृति मिल जाएगी तो वह किसके पास जाएगा, राज्यसभा के सभापति के पास जाएगा। और जब राज्यसभा के सभापति उसको स्वीकृति दे देंगे,
अगर रोक लिए तो आगे नहीं जाएगा, जब वो स्वीकृति दे देंगे तो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, और जब राष्ट्रपति महोदय उस पर अपना स्वीकृति दे देंगे तब क्या होगा, उस न्यायाधीश का किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार महाभियोग की प्रक्रिया किस पर लगाया गया था, जस्टिस बी रामास्वामी पर कब लगाया गया था, 1993 ईस्वी में। ठीक,